यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं तो सावन के महीने में 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और आपकी राशि अनुसार किस चीज़ से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और वह कौन सा पौधा है जिसके लगाने से आपके जीवन में भाग्य वृद्धि होगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए सिंह राशि वालों, यदि हम बात करें तो 22 जुलाई 2024 से जैसे ही सावन का महीना प्रारंभ होगा और ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहली बड़ी खुशखबरी रहने वाली है वह है कि आपके देखेंगे कि व्यापारिक जीवन में आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि जो आपके राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, उनकी स्थिति राशि से 12वें भाव में रहेगी। तो जब भी आप कोई निवेश करें इस समय अवधि के दौरान तो थोड़ा सोच विचार कर लें, हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में निवेश ना करें। हालांकि ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर बिजनेस व्यापार में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ यदि आप टेक्निकल किसी भी प्रकार के फील्ड से जुड़े हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होती नजर आने वाली है। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। यदि हम बात करें तो बिजनेस में रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। यदि आपका काम कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, तो यह समय अवधि आपको बेहतर लाभ प्रदान करने में सफलता दिलाएगी। साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार से स्वयं की हॉस्पिटल्स वगैरह भी चलाते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बेहतरीन साबित होने जा रही है। हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खुशखबरी जो आपको मिलेगी, वह यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान 22 जुलाई से लेकर और 19 अगस्त तक आपके घर परिवार का जो माहौल होगा वह बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी आयोजित होगा जिसमें आप सम्मिलित होंगे। माँ की हेल्थ इंप्रूव होगी। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में, बड़े भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसके साथ आप देख पाएंगे कि आत्मिक तौर पे इस समय अवधि के दौरान आपको संतुष्टि मिलेगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। यदि काफ़ी लंबे समय से आप कोई लग्जरियस आइटम परचेज करना चाह रहे थे तो इस समय अवधि के दौरान लग्जरियस आइटम भी आप परचेज कर सकते हैं। मकान वाहन का सुख मिलेगा। वही पुराने मित्रों से, बचपन के मित्रों से भी जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होने वाला है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त का जो टाइम फ्रेम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान उनको कोई बड़ा उच्च पद प्राप्त हो सकता है। ऐसी भी स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है। साथ ही पारिवारिक विवाद हल होंगे और यदि आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जो कि लग्जरी से जुड़े हुए हैं, जो लोगों को कंफर्ट्स प्रदान कराते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इंटीरियर डिजाइनिंग, होटल, रेस्टोरेंट से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। हम बात कर लेते हैं जो तीसरी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है 22 जुलाई से लेकर और 19 अगस्त के मध्य, वह यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने जा रही है। आपके धन में वृद्धि होगी। परिवार कुटुंब में सुख बढ़ेगा। साथ ही कुटुंब में किसी बच्चे के, नन्हे बच्चे के जन्म का भी योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही यदि आप नौकरी कर रहे हैं, विशेष तौर पर यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग के फील्ड में या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप कार्यरत हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए उपलब्धियों भरी रहेगी। इस समय अवधि के दौरान आपको कोई उच्च पद मिलना, साथ ही आपको प्रमोशन मिलना, ऐसी स्थितियां भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। तो अगर देखा जाए तो नौकरी के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो देखिए 6th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो आपके लिए शिक्षा का फील्ड हो गया, धर्म के कार्य हो गए, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, तो इन फील्ड से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिलने के बहुत अच्छे योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए इस समय अवधि के दौरान कुछ निगेटिव चीजें भी हो सकती हैं जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि अपने स्वास्थ्य का इस समय अवधि के दौरान आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको चेकअप वगैरह के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। यह स्थिति बनेगी। दूसरी बात जो ध्यान रखना है कि अपने मैरिटल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आपके 7वें भाव में शनिदेव वक्री हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपके मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव आना या डाइवोर्स की स्थितियां
दूरियां बन जाना, वाद विवाद, क्योंकि शुक्र भी आपके लगन में है तो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वगैरह में है, तो यहाँ पर आपके ऊपर आक्षेप लगना या किसी भी प्रकार का कोई न कोई मान सम्मान में हानि होना, ऐसी चीजें घटित हो सकती हैं। तो इन चीजों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होगा। तो आप अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या आप अपने जीवन में नौकरी को लेकर किसी भी प्रकार से परेशानी में हैं, तो आपको 5 सोमवार किस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक करना है। देखिए सिंह राशि वालों, 22 जुलाई को पहला सावन सोमवार पड़ेगा। उस दिन आपको भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस से करना है। ठीक है, 22 जुलाई को आप गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। जो भी आपकी इच्छा है उसको मन ही मन बोलें, और वहीं पर जब आप अभिषेक कर रहे हो तो नमः शिवाय मंत्र का आप जप करते रहें। दूसरा सोमवार जो पड़ेगा वह 29 जुलाई को पड़ेगा। उस दिन आपको क्या करना है, आपको साफ स्वच्छ जल लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा केसर मिला लेना है और केसर मिश्रित जल के साथ में आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। ये दूसरे सोमवार आपको अभिषेक करना है। तीसरे सोमवार में आप क्या करना है कि साफ स्वच्छ जल ले लीजिए और पंचामृत मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए तीसरे सोमवार में। जो चौथा सोमवार आएगा वह होगा 12 अगस्त को। तो उस दिन आपको क्या करना है, देखिए आपको सिंह लग्न और सिंह राशि वालों घी थोड़ा सा आप जल ले लीजिए। अगर संभव हो तो घी के साथ भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो आपको गंगा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा आपको घी मिलाकर और भगवान शिव का अभिषेक करना है। अंतिम सोमवार के दिन आपको क्या करना है, अंतिम सोमवार के दिन आपको एक लोटा साफ स्वच्छ जल लेना है। क्योंकि आपके ऊपर शनि की दृष्टि का भी प्रभाव है तो आपको काले तिल मिला लेना है, उसमें आपको गुलाब के कुछ पंखुड़ियां मिला लें और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करें और उनको उस दिन यानी कि 19 अगस्त को बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने के बाद अपनी मनोकामना बोलें, आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में भी, नौकरी में भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। धन की समस्या आ रही है तो वह भी दूर होगी, कर्ज से भी आप मुक्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए। देखिए अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो सावन के महीने में आप यदि संभव हो सके तो आप एक संतरे का पेड़ लगाएं। ध्यान रखें, संतरे का पेड़ लगाएं और उस पेड़ की सेवा करें आप। जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होगा, ठीक है, वैसे वैसे आपके भाग्य में उन्नति आपको देखने को अवश्य मिलेगी। इसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं। अगर सिंह लग्न और सिंह राशि वाले हैं तो आप किसी भी प्रकार से गुलाब का जो पौधा होता है, आप उसमें सफेद कलर का जो गुलाब का पौधा होता है आप उस पौधे को लगा सकते हैं, या आप रेड कलर लाल रंग के भी गुलाब के पौधे को आप लगा सकते हैं और उसकी सिंचाई करें, उसको बड़ा करें। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके जीवन से कष्ट दूर होने शुरू होंगे। ये प्रैक्टिकल उपाय, लेकिन इस पौधे को आपको सावन के ही महीने में लगाना है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक